मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो अभी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठा का पिता है। परंतु मैं तो जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यीशु और अब्राहम ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक जो है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तो अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं हुआ, फिर भी तूने अब्राहम को देखा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए चुने हुए सुने हुए कलाम की तरह हम सबको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन। क्योंकि हमारे परमेश्वर के जैसा कोई नहीं, मसीह यीशु के जैसा कोई नहीं। और मेरे प्रियो, आप सबको स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम स्वतंत्रता दिवस मना सके मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, सच में प्रभु यही सिखाते हैं, आप उससे प्रेम से रहो मेरे प्रियो, और आशीष दो, श्राप मत दो। और आज का दिन बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। अगर आज आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 इब्राहिम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेष कर शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको ये मौका दिया कि आज प्रभु जी हम भोर को उठ सके। रात भर आपने मीठी नींद से सुलाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई, और ये मौका दिया प्रभु कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना सके परमेश्वर पिता, और वचनों को भी पढ़ और सुन सके प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, इन वचनों को जो आज पढ़ा गया इसके द्वारा सबको आशीषित करे प्रभु, ताकि प्रभु यीशु जैसे आपने उस व्यभिचारी स्त्री को क्षमा किया, वैसे लोग एक दूसरे को क्षमा करने पाए, प्रेम से रहने पाए प्रभु। यीशु नाम में प्रभु हर एक जाति समूह के लोगों के बीच प्रेम होने के लिए सहायता करे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमारे गणमान्य माननीय प्रभु जी नेताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, ताकि वो हमारे भारत देश के
प्रभु जी लोगों के हित के बारे में सोचने पाए प्रभु जी, और सबके बीच प्रेम बना रहे परमेश्वर पिता। कोई तफरके किसी के बीच में उत्पन्न ना होने पाए। हाँ प्रभु, हम आज़ाद भारत में रहते हैं प्रभु जी, और आज़ाद भारत के वासी हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें भारत देश में रखा प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, हम विनती करते हैं कि पूरे भारतवर्ष में प्रभु जी आपका अमन और शांति बनी रहे प्रभु, आपका प्रेम बना रहे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु, अगर कोई बीमार है स्वस्थ होने छूकर पूरी चंगाई दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो दुखी निराश उनके जीवन से दुख और निराशाओं को दूर करें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें, कि लोग आपको पुकारना शुरू करें, आपकी उजरी में बैठना शुरू करें प्रभु। इधर उधर ना ताके प्रभु जी, परंतु आपकी और अपनी दृष्टि लगाने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो घटती और बढ़ती को करने वाले हैं प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग आपको पुकारना शुरू करें प्रभु जी। अगर किसी घर में कोई परिवार में परेशानी दुख कष्ट है, उसकी परेशानी को दूर करें। जब भी विश्वास से आपको पुकारते हैं प्रभु, हर एक जवान प्रभु, हर एक परिवार, हर एक पति पत्नी मिलकर आपकी हुजूरी में बैठने पाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता, आपका आत्मा जो निवास करता है वो आत्मा उनकी अगुवाई करे, कि वो आपकी ओर दृष्टि करे प्रभु, वो प्रार्थना वचन आराधना में जीवन व्यतीत करे। आज बहुत से जवान, बहुत से लोग प्रभु संसार की चकाचौंध में फंसे हुए हैं, और जो प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, लेकिन प्रभु आपका आत्मा उन्हें उत्साहित करे कि वो प्रार्थना वचन पढ़े और आपको पुकारे, और आपकी हजूरी के द्वारा प्रभु उनकी हर एक घटी कमी को पूरी करे प्रभु, और घटी कमी को दूर करे और जरूरतें पूरी करे। यीशु नाम में बबीता प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे, आपका आनंद शांति बनी रहे, उनकी जरूरतें पूरी करे और उन्हें कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु, निराशाओं को दूर करे प्रभु। जो बीमार है उन्हें पूरी चंगाई दे प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज का दिन आनंदित होने के लिए उनकी सहायता करे। आज दिन भर वाले जहाँ के आ जाते सुरक्षा दो प्रभु, और अपनी जीवित और मान गवाहियों को तैयार कर, उनके अजीज रिश्तेदार संबंधियों को भी आशीष करे प्रभु। आपके उस के धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, आशीष करने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आप सबको जय मसीह की, और आपको स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपकी ज़रूरतें पूरी करे, आपकी अगुवाई करे, आपको सुरक्षा दे, और परमेश्वर आपकी सहायता करे। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सबको जय मसीह की।